श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरम ज्ञान स्वरूपिणम गुणमयम प्रेमावतारम प्रभुम गोजितं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान स्वामी श्री मुद्राम हर्षणदास जी महाराज अपने हृदय के रस कोश से एक कण निकालकर इस विनय वल्लरी नामक ग्रंथ की रचना की। जीवों के हृदय में जो भगवान से अलग रहने का दुख है और भगवान से मिलने की जो उत्कंठा है, उसी का हेतु है यह विनय वल्लरी। विनय वल्लरी सभी प्रकार के जीवों की आरती का हरण करने वाली विनय है श्री सीताराम जी महाराज से। हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान का कृपा स्वरूप है यह विनय वल्लरी। विनय वल्लरी जी के इस पद के माध्यम से हमारे आचार्य महाप्रभु संत जनों की महान महिमा का वर्णन कर रहे हैं। हम सब जगत जीवों और अपने आश्रितों को संत जनों की महान महिमा का उपदेश कर रहे हैं अपने मन के माध्यम से। महिमा महामहिम्न साधु की, महिमा महामहिम्न साधु की। ऐ मेरे मन, तुम संत जनों की महान महिमा को अपने हृदय में धारण करो कि संत जनों की महिमा अत्यधिक महान है, महानतम है। इससे अधिक महिमा और किसी की भी नहीं हो सकती। शास्त्र पुराण वेद विधि हरिहर गावत गुरु अगाध की। संत जनों की महान महिमा को सभी शास्त्र, सभी पुराण, वेद, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी आदि सभी गायन करते हैं। किसका गायन करते हैं? जो महिमा अगाध है, जिसका कोई भी पार नहीं पा सकता, जिसकी सीमा का कोई भी पार नहीं पा सकता। अथाह है, जिसकी महिमा अथाह है, बहुत अधिक है जिनकी महिमा, उनकी महान महिमा का सभी शास्त्र, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी भी गायन करते हैं, बखान करते हैं। क्या बखान करते हैं? कि संत जनों की महान महिमा है, अति अगाध है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। स्वपच भक्त बलमी कहीं पूजे कृष्ण भक्त यगराध की। यहाँ तक कि भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी ने स्वपच भक्त श्री वाल्मीकि जी का भी पूजन किया है।
श्री अर्जुन जी के राजसु यज्ञ में निम्न जाति स्वपच यानी चंडाल जाति के भगवत भक्त संत श्री वाल्मीकि जी का भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र जी ने भली प्रकार पूजन किया है। पूजे पार्थ यज्ञ राध की स्वपच भक्त वाल्मीकि पूजे कृष्ण पार्थ यज्ञ राध की केवट सबरी भालु निशाचर पूज भय भालवाद की। यहाँ तक कि जीवों की हिंसा करने वाले केवट भीलनी सबरी और बंदर भालू तथा राक्षस आदि भी यदि वे भगवान के भक्त हैं तो भली प्रकार से पूजित हुए हैं। उनके अन्य अवगुणों की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया कि वे किस जाति के हैं, कैसे हैं, इनका क्या कर्म था। केवल भगवान की भक्ति इनमें है, इसलिए वे सभी से पूजित हुए। और उद्धव सो निज भगत महात्म बरणे हरि आराधि की। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने सखा श्री उद्धव जी से भगवान के भक्तों की, संत जनों की महान महिमा का वर्णन स्वयं किया है। भक्तों की महिमा ऐसी महिमा है, उद्धव सो निज भगत महात्म बरणे हरि आराध की। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव जी, मुझे मेरे भक्त जितने प्रिय हैं, संत जन जितने प्रिय हैं, साधु जन जितने प्रिय हैं, उतने आप भी प्रिय नहीं हो। श्री ब्रह्मा जी प्रिय नहीं हैं, श्री विष्णु जी प्रिय नहीं हैं, श्री शंकर जी प्रिय नहीं हैं। कहाँ तक कहूँ कि मेरी प्रिय आत्मस्वरूपिणी श्री लक्ष्मी जी भी मुझे भी उतनी प्रिय नहीं है। संसार में उतना प्रिय मुझे कोई नहीं है जितना मेरे भक्त मुझे प्रिय होते हैं। उद्धव सो निज भगत महात्म बरणे हरि आराधि की। जो भगवान स्वयं सबके आराध्य देवता हैं, उन्होंने स्वयं वर्णन किया है कि मुझे मेरे भक्तों से अधिक कोई भी प्रिय नहीं है। भक्त पृष्ठ पद रजहित रेंगत पूत होत सुख साधकी। भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों की चरण धूल को पाने के लिए अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ, जिससे उनके चरणों की धूल उड़कर मेरे सिर पर पड़े, मेरे शरीर पर पड़े। और वह चरण धूल जब मेरे शरीर पर पड़ती है, मेरे सिर पर पड़ती है, तो मैं अपने आप को पवित्र कहता हूँ, पवित्र मानता हूँ और अत्यधिक सुख को संप्राप्त करता हूँ। त्रिभुवन पाप विनाशिनी सुरसरी शुचिलहि संत समाधि की।
भगवती श्री गंगा जी जो तीनों लोकों के पाप ताप का निवारण करने वाली हैं, तीनों लोकों में पवित्रता प्रदान करने वाली हैं, तीनों लोकों के पापों का विनाश करने वाली हैं, ऐसी देव नदी श्री गंगा जी भी सुचिलहि संत समाधि की। वे श्री गंगा जी जो भगवान के श्री चरण कमलों से निकली हुई हैं, भगवान के चरण कमलों का जो धोवन ही है, प्रक्षालित जल ही हैं, वही श्री गंगा जी कहती हैं कि हम संत जनों की स्पर्श को प्राप्त कर ही पवित्र होती हैं। जब श्री भगीरथ जी ने श्री गंगा जी को प्रसन्न कर लिया और धरती पे उतारने के लिए निवेदन किया, तो श्री गंगा जी ने कहा कि मुझ में स्नान कर लोग मुझे अपवित्र कर देंगे, गंदी कर देंगे, तो सभी के पापों को धोते धोते मैं पापों से पंकिल हो जाऊंगी, तो मेरा प्रक्षालन कौन करेगा? अर्थात मेरे पापों का प्रक्षालन कौन करेगा? तब श्री भगीरथ जी ने कहा कि जो भगवान के परम प्यारे दुलारे भक्त हैं, जो भगवत स्वरूप भगवान के परम प्यारे दुलारे भक्त हैं, जो भगवान के नाम रूप लीला और धाम में सतत निमग्न रहने वाले भक्त हैं, संत जन हैं, जब वे आप में अवगाहन करेंगे तब आपके पाप तापों का प्रक्षालन हो जाएगा। इसलिए त्रिभुवन पाप विनाशिनी सुरसरी सुचिलहि संत समाधि की। संत जनों के चरणों की रज जब श्री गंगा जी को प्राप्त होती है तभी वह पवित्र होती हैं। अजहु चेत हरिजन पद श्री हर्षण से वही सत सुख लाध की। हमारे सदगुरुदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं कि अरे मेरे मन, तुम अभी भी सावधान हो जा, सजग हो जाओ। अजहु चेत हरिजन पद श्रीहर्षण, भगवान के भक्तों के चरण कमलों की सेवा करो और सत सुख लाध की, और सच्चे सुख को प्राप्त कर लो। अर्थात अगर जीवन में यथार्थ सुख की प्राप्ति करनी है, यथार्थ आनंद की प्राप्ति करनी है, तो संत जनों के चरणों की सेवा करना चाहिए। इस पद के माध्यम से हमारे सद्गुरुदेव भगवान हम सभी जगत जीवों को संत जनों की सेवा करने का उपदेश दे रहे हैं कि संत जनों की सेवा करना चाहिए, संत जनों की प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक सतत सेवा करनी चाहिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।